अगर आप भी MTF यानी कि मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी या पे लेदर MTF फैसिलिटी का यूज़ करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MTF में जो ट्रेप होता है वो आपको कोई नहीं बताने वाला है, ना कि ब्रोकर आपको बताएगा और ना ही ये जानकारी किसी अन्य यूट्यूब चैनल पे आपको मिल पाएंगी। दोस्तों, पैसा आपका है, डिसीजन आपको लेना है किस प्रकार से मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, MTF फैसिलिटी आपके लिए कितने फ़ायदेमंद है और कितनी नुकसानदायक है, ये सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये जानकारी आपको कोई किसी अन्य चैनल पे नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक के जरूर देखिए, ताकि आपके जो डाउट है और आपको लगता है कि ब्रोकर आपका फ़ायदा चाह रहा है तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो सके आज के वीडियो में। और ये वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए थोड़ी भी मददगार लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी कल को MTF फैसिलिटी ट्रैप का शिकार ना हो। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक मालविया, स्वागत करता हूं आपका स्टॉक बिज में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जिसका नाम है मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी या MTF या पे लेदर MTF, इसके बारे में बताने वाला हूं। और यह जानकारी हर उस रिटेल ट्रेडर, उस इन्वेस्टर के लिए आवश्यक है जो MTF फैसिलिटी का यूज़ करता है या MTF फैसिलिटी का यूज़ करना चाहता है या यूज़ करने वाला है, या तो वो MTF फैसिलिटी को इस्तेमाल कर रहा है। ये सारी बातें उन सभी के लिए है। अब यहाँ पे बात आती है कि आज का जो टॉपिक है कि MTF ट्रैप क्या है। अब MTF ट्रैप जो दोस्तों एक ऐसा जाल है जिसमें अच्छे अच्छे लोग फंस चुके हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका पैसा कब और कैसे कट गया है। अब यहाँ पे एक बात ये आती है, एक सवाल कि आखिर MTF होता क्या है। दोस्तों, MTF फैसिलिटी मैं आपको बताऊं इससे पहले मैं बता देता हूं कि MTF का जन्म कैसे हुआ। सबसे पहले आज से 5-6 साल हम पीछे जाते हैं, तब ब्रोकिंग कंपनियां 8 से लेकर 10 टाइम या उससे ज़्यादा भी हमें मार्जिन प्रोवाइड करती थी। वो मार्जिन था इंट्राडे में। इंट्राडे में अगर हमारे पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख के बदले हम 8 लाख, 10 लाख या उससे ज़्यादा की भी पोजीशन खरीद सकते थे और सौदा ले सकते थे। और उस समय जो चार्जेस चलते थे ब्रोकिंग कंपनी के, डिस्काउंट ब्रोकर तो खैर बाद में आया था, उस समय चार्जेस थे 0.02 पैसा, यानी कि उस समय ब्रोकर का कमीशन अच्छा खासा बनता था। लेकिन उसके बाद सेबी के संज्ञान में बात आई कि जो रिटेल ट्रेडर है वो मार्जिन ज़्यादा लेके ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तब सेबी ने यहाँ पे लगाम लगाई और जो 8 टाइम या 10 टाइम का मार्जिन मिलता था उसको घटा के 5 टाइम इंट्राडे में कर दिया। अब ब्रोकर ने यहाँ पे चालाकी खेली, देखा कि मार्जिन तो कम हो गया लेकिन क्या करें। अब उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है MTF यानी कि मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी। अब मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी में ब्रोकर ने आपको कहा कि आपको 365 दिन के लिए आप शेयर होल्ड करके रख सकते हैं और जो पैसा है वो ब्रोकर आपको देगा। अगर आपने मार्केट में 1 लाख रुपए आपके डीमेट अकाउंट में रखे हैं तो ब्रोकर आपको 5 टाइम्स का एक्सपोजर आपको देगा, यानी कि मार्जिन देगा, जिसे कहते हैं MTF। अब जो मार्जिन आपने दिया, मतलब 1 लाख के बदले में आप 5 लाख तक के आप शेयर ले सकते हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि आपका तो था पैसा 1 लाख रुपए, ब्रोकर ने आपको दिया 4 लाख। वो 4 लाख जो था 365 दिन का बोल के दिया। अब ऐसे में आपके पास जो टोटल एक्सपोजर हो गया वो हो गया 5 लाख का, यानी कि 5x आपको पावर मिल गई स्टॉक बाय करने की। अब यहीं से शुरू होता है दोस्तों असली खेल। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक कंपनी है जिसका नाम है ABC लिमिटेड। अब ABC लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो इस समय 1,000 रुपये का चल रहा है। अब 1,000 रुपये का शेयर है, आपको लगा कि ये शेयर ब्रेकआउट देने वाला है। अब ब्रेकआउट देगा तो ये तगड़ा भागेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ब्रोकर पैसा दे रहा है तो मैं पूरा के पूरा सामान ले लेता हूँ। अगर मैं खुद लूँगा तो मुझे कितना आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। 1 लाख रुपये में 1,000 शेयर की प्राइस है, 1 लाख रुपये का लूँगा तो मेरे पास 100 क्वांटिटी आएंगी। मैं एक काम करता हूँ, MTF में ले लेता हूँ तो 500 क्वांटिटी आ जाएंगी, अच्छा मोटा मुनाफा हो जाएगा। अब आपने 500 क्वांटिटी 5 लाख की ले ली, आप खुद बोले कि अब तो मोटा मुनाफा बनने वाला है भाई, अब तो तगड़ा पैसा बनेगा। अब असली टेप यहीं पे होता है जो है इंटरेस्ट वाला खेल। ब्रोकर ने आपको जो 4 लाख रुपए दिए हैं ना, अब उस पर लगेगा आपको 18% एनुअल चार्जेस, यानी कि 18% सालाना चार्जेस लगेगा। लेकिन ध्यान देने वाली एक बात यह है कि ये जो ब्याज है ये आपको साल के लास्ट पे नहीं लगेगा। ना ही आपको यहाँ पे कोई SMS आएगा, ना ही आपको कोई ईमेल आएगा,
बल्कि ये जो ब्याज आपसे काटा जाएगा वो डेली बेसिस पे काटा जाएगा और आपके डीमैट अकाउंट से कटेगा और इसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको कोई कॉल मैसेज ईमेल नहीं आएगा। अब डेली कितना चार्ज करता है आप मुझसे पूछेंगे, तो मैं बता दूं ब्रोकर के हिसाब से कुछ एक ब्रोकर के चार्जेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे पता है, जितना मेरा नॉलेज है उसके हिसाब से बता दूं कि यहाँ पे 1 लाख रुपए के ऊपर 49 रुपये आपको चार्ज लगेगा। अब आपके केस में इन्वेस्टमेंट अमाउंट 4 लाख रुपीज़ का है, तो आपको यहाँ पे 49 × 4 बराबर से होता है 196 रुपीज़ आपको यहाँ पे 4 लाख रुपए के ऊपर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये है कि जो हमारे ट्रेडिंग डेज होते हैं वो 20 से लेके 22 दिनों के होते हैं, लेकिन ब्रोकर की बात करें तो यहाँ पे जो हॉलीडेज़ कंसीडर नहीं किया जाता है, यहाँ पे आपको हर दिन का चार्जेस देना है। आपको तो ट्रेडिंग करने के लिए 20 दिन या 22 दिन ही मिलेंगे, लेकिन जो आपने ब्रोकर से पैसा लिया है उसमें संडे, सैटरडे और उसके साथ जो भी हॉलीडेज़ आ रहे हैं वो भी काउंट किए जाएंगे, उस पर भी आपको चार्ज देना है, यानी कि उस पर सब पे इक्वली चार्ज लगेगा। अब एक महीने के हिसाब से देखते हैं तो 196 मल्टीप्लाई बाय 30 बराबर से टोटल अमाउंट आएगा 5880 रुपीज़, यानी कि 5880 रुपये आपको चार्जेस लगेगा हर महीने का। और इसके लिए कोई आपको अलर्ट नहीं आएगा, ना ही आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा कि आपके अकाउंट से इतना पैसा काटा गया है। बस ये आपको जो है ये आपके डीमैट अकाउंट से साइलेंटली काटा जाएगा और आपके लेजर बैलेंस में दिखेगा। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि भाई हमने पोजीशन बना ली है तो हम लेजर क्यों चेक करें। कई लोग ऐसे हैं महीनों से सालों से अपना लेजर चेक नहीं करते हैं और इसका फ़ायदा जो है वो ब्रोकिंग कंपनी लेती है। अब मान लो जो ABC लिमिटेड का शेयर खरीदा था हमने, वो 1000 का खरीदा था, लेकिन मार्केट गिर गया और 1000 का वो हो गया 900 रुपये, मतलब कि हमें यहाँ पे 100 रुपये पर शेयर का नुकसान हो गया। तब यहाँ पे सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, ब्रोकर ने हमें पैसा दिया हुआ है 1 साल तक के, हम इसको रखते हैं। लेकिन मार्जिन शॉर्टफॉल यहाँ पे का सबसे बड़ा खेल यहाँ पे चालू होता है। प्राइस गिरते ही ब्रोकर बोलेगा सर मार्जिन शॉर्टफॉल। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पैसा डालो या आपकी पोजीशन काट दी जाएंगी। अगर मान लो आपके पास में मार्जिन शॉर्टफॉल का जो अमाउंट आया 50,000 रुपये वो नहीं है, तब आपके हाथ में कुछ नहीं है, ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देगा। ब्रोकर इस बार आपको SMS भी करेगा, ईमेल भी करेगा। क्यों? क्योंकि आपको बताए बिना तो वो पोजीशन नहीं काटेगा, आपको 1 बार 2 बार या 3 बार मैसेज कर सकता है। ठीक है, अब ब्रोकर आपकी खुद पोजीशन काट देगा, ऐसे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि T&C टर्म्स एंड कंडीशन तो हमने पढ़ी नहीं होती है, क्योंकि छोटे नंबर में लिखी होती है ना, हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि हम टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें। और यहीं पे एक गेम होता है रिटेल ट्रेडर के साथ में। अब सबसे बड़ा झूठ जो ब्रोकर आपसे कहता है, जो ब्रोकर आपको एक ही बात बताता है, ब्रोकर कहता है सर आपके जो शेयर है वो 365 दिन के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच ये है कि 365 दिन तो दूर की बात है, आपका एक दिन में ही आपका शेयर काट दी जाएंगी या एक दिन में आपकी पोजीशन काट दी जाएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बात है IRCTC की। IRCTC का प्राइस 6,000 रुपये चलता था। IRCTC ने तकरीबन 1500-1700 से एक शानदार रैली बनाई थी और स्टॉक जो था नॉन स्टॉप 6,000-6,500 के आसपास तक के भागा। अब कुछ लोग जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे और IRCTC का शेयर प्राइस देख रहे होंगे तो बोलेंगे कि सर गलत बता रहे हो, अभी तो शेयर 600-700 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैं बता दूं ये बात 2-3 साल पुरानी है, जब IRCTC का स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ था तब, उस समय इसका प्राइस 6,000 रुपये था। ऐसे में क्या हुआ था कि सरकार का एक न्यूज़ आया गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने कहा कि IRCTC के ऊपर अब रेगुलेट किया जाएगा, IRCTC को रेगुलेट किया जाएगा, और ये खबर IRCTC के लिए नेगेटिव साबित हुई। IRCTC के शेयर ने पहले दिन ही 3 सर्किट लगा दिए। IRCTC F&O में ट्रेड करता था, पहला सर्किट लगा इसमें 10% का लोअर सर्किट, उसके बाद 5-5% के 2 लोअर सर्किट लगे। ऐसे में जो पोजीशन थी वो बेच नहीं पा रहे थे, मतलब कि वहाँ पे खरीदार कोई अवेलेबल नहीं था, सब बेचने के लिए तैयार थे क्योंकि न्यूज़ इतनी ख़राब थी। अब यहाँ पे 2 लाख रुपए का IRCTC खरीदा था, हार्ड केस 2 लाख रुपए था और 10 लाख रुपए की पोजीशन खड़ी की थी। अब जिस दिन ये केस हुआ उस दिन स्टॉक 20% करेक्ट हो गया था, मतलब कि जो 2 लाख रुपए था वो एक दिन में ही ख़त्म हो गया। पोजीशन होल्ड आ गई।
अगले दिन ब्रोकर का कॉल आया, सर आप 2 लाख रुपये मार्जिन इसमें ऐड कीजिए, अदरवाइज़ आपकी पोजीशन काट देंगे। अब उस समय पैसे तो नहीं देने की क्षमता ही नहीं थी, क्योंकि इतना पैसा कैसे लाएं। अब ब्रोकर ने क्या किया कि नेक्स्ट डे मार्जिन सामने से बढ़ाया, वो पोजीशन काट दी। ऐसे में क्या हुआ कि 50,000, क्योंकि अगले दिन IRCTC का स्टॉक 5% नीचे खुला था। अब यहाँ पे जो अमाउंट आया मार्जिन लगभग 50,000 का अतिरिक्त नुकसान यहाँ पे हो गया। अब 50,000 का नुकसान हो गया, ये बात एक अलग है, लेकिन एक बार समझिए, ये 50,000 रुपये है ना, अब ये भी ब्रोकर ये मानेगा कि ये 50,000 रुपये ब्रोकर ने आपको उधार दिया है। अब यहाँ पे भी MTF का फंडा चलेगा। अब जो पैसा आपको 49 रुपये पर डे लगता था, वो आपको 50 रुपये के ऊपर 24 रुपये 50 पैसे पर डे का इंटरेस्ट और उसमें ऐड होते हुए चलेगा। अगर 50,000 रुपये हमने भरे नहीं है तो यहाँ पे गेम शुरू होता है। अब ऐसे में ये दिक्कत हो सकती है। तो ये जानकारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो घटना घट चुकी है मैं आपसे फैक्ट के आधार पे बताऊंगा, ताकि आपको सही जानकारी पता चले और आप MTF आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है वो बात आपको पता हो। क्योंकि अगर MTF में आ गए तो आप यहाँ पे अगर कोई गलत पोजीशन आपके पास फंस गई तो आप यहाँ पे अगले दिन भी ट्रेडिंग करने के लायक नहीं बचते हैं। अब यहाँ पे अगर मार्जिन शॉर्ट वाला आपने नहीं भरा तब आपकी अगले दिन पोजीशन कट जाएंगी और आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन असली नुकसान कहाँ होता है ये आप समझिए। डेली आपका जो इंटरेस्ट है वो साइलेंटली आपसे कटता हुआ जाता है आपके डीमैट अकाउंट से, आपको पता नहीं चलता है। गिरते मार्केट में मार्जिन शॉर्ट वॉल का मैसेज आता है जो माइंड में काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। तीसरा, फोर्स्ड सेलिंग, ब्रोकर ज़बरदस्ती आपके शेयर बेच देगा, ये सबसे ज़्यादा टेंशन होता है। चौथी बात, लॉस प्लस इंटरेस्ट सारा होता है, क्योंकि ब्रोकर को तो आपका पैसे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ब्रोकर जो है वो एक बिजनेसमैन है। लॉस में तो आप देंगे ही, साथ ही इंटरेस्ट भी आप दोगे, डबल लॉस हुआ आपका। अब यहाँ पे सीख है जो आपको मैं बताऊंगा, और ये सीख आपको ध्यान से सुनना है। MTF ट्रेडिंग के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो और आपका व्यू 2 दिन 5 दिन 10 दिन का है तो आप MTF फैसिलिटी का यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो MTF आपके लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म में होल्डिंग में MTF सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। स्टॉक अगर 20% डाउन गया, 25% डाउन गया तो आपके सारे पोजीशन कट जाएंगी। इसके साथ ही इंटरेस्ट प्लस वॉलेटिलिटी बराबर से ट्रैक्स, यहाँ पे आपको ट्रैप इंटरेस्ट भी लगेगा और वॉलेटिलिटी में स्टॉक का प्राइस नीचे गया तो आपको यहाँ पे डबल चार्जेस लगेगा और दोनों मिला के आपके साथ में ट्रैप हो सकता है। TNC ना पढ़ना यानी कि खुद की कब्र खोदने के बराबर है। यहाँ पे अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी तो आपने अपने हाथों से अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। अब यहाँ पे जो फाइनल एडवाइस है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको क्या करना है, अगर आपके पास में पैसा कम है तो आप कम क्वांटिटी में ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपके पास में 50,000 लाख रुपए है और आप चाहते हो कि मुझे 500 रुपये 1000 रुपये मिल जाए तो सफिशेंट है। मैं यहाँ पे पर डे प्रॉफिट की ये बात नहीं करूँगा। जब भी आपके सेटअप पे स्टॉक बैठता है, आपको लगता है कि अब यहाँ से बढ़ सकता है, DCP कहता है कि यहाँ से स्टॉक में मूवमेंट आ सकता है, तब आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। 500 रुपये 1000 रुपये का मुनाफा उठा सकते हो। वैसे ही आपको ट्रेड करना चाहिए। पर डे का तो आपको माइंड में सोचे नहीं। अगर आपने पर डे माइंड में 500 1000 रुपये का सोचा और दिन भर में आपको ट्रेड नहीं मिला और आपने मार्केट के क्लोज होते होते ट्रेड मार दी तो आपका घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको सेटअप के साथ चलना है। जब आपका सेटअप बनता है तो आपको ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। पोजीशन आपको कम रखना चाहिए। MTF का यूज़ अगर आप करते हैं तो शॉर्ट टर्म में आप MTF का यूज़ कीजिए। इंट्राडे 2 दिन 5 दिन की होल्डिंग, उसके आधार पे आप MTF का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही आपको स्ट्रिक्ट SL लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस को आप पॉइंट पे लगाओ, दिमाग में मत लगाओ। जब भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो आप पोजीशन काट दो। मुनाफे से ज़्यादा लॉस बुक करना इंपॉर्टेंट होता है। मुनाफा तो आप बुक कर ही लोगे, लेकिन अगर आपने लॉस बुक नहीं किया तो आपका लॉस कई गुना बढ़ सकता है। इसलिए आपको मेंटलिटी मजबूत रहना चाहिए कि आपको मार्केट में कितना अधिकतम लॉस वहन करने की क्षमता है। अगर आपका 200-500 रुपये लॉस वहन करने की क्षमता है तो आप उतना ही वहन करो। आप उसको 500-1000 रुपये तक के मत लेके जाओ। अगर आपका 1000 रुपये लॉस वहन करने की क्षमता है तो आप उसको 1100-1200 मत होने दो, क्योंकि छोटा लॉस रिकवर किया जा सकता है, बड़ा लॉस रिकवर नहीं होता है, ठीक है। और अगर आप डिलीवरी में पोजीशन बनाते हो तो डिलीवरी आप खुद के पेशे पे करो, हार्ड केस पे करो।
MTF का यूज़ करके डिलीवरी मत करो। दोस्तों ये वीडियो जो है अपने दोस्तों पे इनको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि वो लोग भी अगर MTF का यूज़ कर रहे हैं या MTF का फैसिलिटी का यूज़ करना चाहते हैं तो इस प्रकार के ट्रैप से वो बचे। मार्केट में कहीं पे ये जानकारी नहीं मिलेंगी, कोई चैनल पे आपको ये जानकारी नहीं मिलेंगी। जो मैंने जानकारी बताई, जो प्रैक्टिकली जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, इस जानकारी को आप अपने दोस्तों में, आपके चाहने वालों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि स्टॉक मार्केट का ऐसी अपडेट आपसे मिल सके। और चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि स्टॉक मार्केट का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों ये थी MTF ट्रैप के संबंध में पूरी एक डिटेल्ड जानकारी जो आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी। आई होप आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके आप मुझे बताइए क्या आप MTF फैसिलिटी का यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके आप एक थंब जरूर मेंशन करें या गुड मेंशन जरूर करें, ताकि आपका जो मैसेज है मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगा और मैं आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी आगे भी लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बने रहिए स्टॉक बिज के साथ। नमस्कार।